नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ एक ऐसी ग्रेट शख्सियत से मिलने के लिए। आज की वीडियो आप 10 मिनट अगर आपने सुन ली ध्यान से तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ऐसी शख्सियत जो समय बहुत कम होता है इन शख्सियत का मिलने का। चलिए डायरेक्ट मैं आपको इनसे मिलवाना चाहता हूँ, जो आपको आज की प्रॉब्लम जो आज चल रही है, जो जॉब्स पे जो भी दिक्कतें आज चल रही है, जो घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको कैसे माइंड का यूज़ करके आज एक शख्सियत आपको बताएंगे कि इनका अगर आप सही तरीके से यूज कर लेंगे तो आप अपने माइंड को कैसे ग्रो कर सकते हो। चलो मैं सर डायरेक्ट जितेंद्र जांगड़ा जी से आपको मिलवाना चाहता हूं। ये शख्सियत आपको बताएंगे कि आज अगर एक माइंड का यूज अगर सही तरीके से सही डायरेक्शन पे यूज कर ले तो इंसान स्टेप से कैसे नेक्स्ट स्टेप तक पहुंच सकता है। तो चलिए, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर बताइए सर, आपका नाम सर? मैं जितेंद्र कुमार जांगड़ा। मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे सर आपका स्वागत कर रहे हैं। चलो बताइए सर, आज आप क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे सर? सब आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है, कोविड-19 के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है, लोग मेंटली अनस्टेबल या अपसेट हो गए हैं। लोग इरिटेशन का लेवल उनका बढ़ गया है। बच्चों की बात करते हैं, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। स्टडीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कॉलेजेस की अगर हम बात करते हैं तो प्लेसमेंट्स वगैरह में भी काफ़ी कम उनका रुझान हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए इस एक समस्या का जो माहौल बना है, ये जो दबाव, मानसिक दबाव झेल रहे हैं कुछ लोग, उनको दूर कैसे किया जाए, इस बात पर हम आज बात करेंगे। ठीक है सर। चलो हमारे दर्शकों को बताइए सर, क्या आप टेक्निक्स आपके पास प्लस होगी सर, इसीलिए आप ये चीज़ बोल पा रहे हो सर। तो वो टेक्निक्स बताइए सर हमारे दर्शकों को कि वो भी यूज करके अपने इस जो आज डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग, जो अपने सक्सेस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो कैसे पहुंचे सर। तो हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दीजिए सर। ऐसा है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हमारा दिमाग है, और जो सॉल्यूशंस हैं ज़िंदगी के सारे, वो भी हमारे दिमाग के पास हैं। अगर हमने अपने दिमाग को समझ लिया तो हम बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो पाएंगे और आनंदपूर्वक अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम किस टेक्निक पर काम कर रहे हैं। मैं पिछले 12 वर्षों से हाउ टू इन्हांस प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को कैसे इन्हांस, कैसे बढ़ाया जा सकता है, उस पर काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। आपने कुछ देखे होंगे बच्चे जो बहुत मेहनत करते हैं। पेरेंट्स भी अपनी तरफ से बहुत अच्छे स्कूल में भेजते हैं बच्चों को, उसके बाद ट्यूशन्स पढ़ाते हैं। आजकल तरह तरह की ऐप्स आ गई हैं जिससे कि उनकी पढ़ाई में काफ़ी हेल्प मिल रही है। इन सब के बावजूद एक्सपेक्टेड आउटकम आ नहीं पा रहा है। जो बच्चा चाह रहा है या पेरेंट्स चाह रहे हैं वैसे रिजल्ट्स आ नहीं पा रहे हैं। अगर हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों की बात करते हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। हज़ारों लाखों लोगों में से 1 या 2 सिलेक्शन मिल पा रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि हम अपनी सक्सेस को अचीव कर लें, उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो बच्चे होते हैं, स्कूल में देखा होगा कि जिनको पढ़ाई लिखाई में थोड़े कम मार्क्स आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा जोर लगाने के बाद भी वो याद नहीं कर पाते चीज़ों को, ठीक, तो उनको कहा जाता है कि जी तुम किसी काम के नहीं हो, स्लो लर्नर, ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें बोली मतलब उनको है ना दबाया जाता है, मतलब उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, नहीं अगर किया जा रहा। प्रोत्साहित किया जाए तो वो बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। डेफिनेटली। तो स्पेशली मैं उन पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा आज, जिन्हें लगता है कि हमारे बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, उन्हें याद नहीं होता है। तो याद करने का काम किसका है? दिमाग का। अगर आपके बच्चे को टीवी देखते हुए, कार्टून मूवीज़ अपनी जो सीरियल्स हैं पसंद के, वो देखते हुए अगर याद हो जाते हैं, इसका मतलब बच्चे की याददाश्त परफेक्ट है। और मेरे ख्याल से उन बच्चों को ये सभी चीज़ें परफेक्टली याद हो जाती हैं, चुटकुले, कहानियाँ, सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। इसका मतलब हुआ कि पढ़ाई के जो कंटेंट्स हैं वो हम ठीक से उनके दिमाग में डाल नहीं पा रहे हैं, वो मेथड ठीक नहीं है। तो उसी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमें अपने पढ़ने के तरीके को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ एक एडवर्सिटी क्वोशेंट होता है, AQ जिसको बोलते हैं, उसके अंतर्गत ये पता लगता है कि किसी भी व्यक्ति के दिमाग की परफॉर्मेंस बेस्ट किस लेवल पे हो सकती है।
मैं एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ कि कुछ लोग प्रेशर आने पर ही काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, अदरवाइज वो इधर उधर घूमते रहेंगे। और कुछ लोग प्रेशर आने पर चोक हो जाते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, घबरा जाते हैं। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि बच्चे का या बड़े का भी अगर हम बात कर रहे हैं या अपने बारे में, आप ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका AQ कितना है, किस लेवल का है। तो वो जानने के लिए सीधा सा एग्जाम्पल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आप अपने पिछले 10-15 दिन का, 1 महीने का रूटीन देखें, और जब आपके पास कोई टास्क आया था टाइम बाउंडेड कि ये काम आपने 10 मिनट में करना है और आपके पास 10 मिनट है या नहीं है, उसको देखें और अपनी मनोस्थिति को देख के अपने आप आपको पता चल जाएगा। कई बार कुछ बच्चों को हम पढ़ने के लिए बोलते हैं कि पढ़ो, ऐसा करो, लेकिन वो इधर उधर घूमते हैं, टीवी देखते हैं या मोबाइल यूज़ करते हैं। उसके बाद पेरेंट उनको थोड़ा सा धमका देते हैं कि टाइट सा बोल देते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो एकदम से नाराज, गुमसुम से होकर बैठ जाते हैं, उनको कुछ भी कर लो वो आंसर नहीं देते हैं। इसका मतलब उनका AQ कम है। फाइन। बड़े लोगों की बात करते हैं तो जैसे ही काम आता है, मान लो 60 मिनट्स, 1 घंटे का काम है, और उनको बोल दिया जाए कि आपको 50 मिनट्स में, 50 मिनट में करना है, तो उस टाइप के लोग एकदम से टेंशन ले जाएंगे कि अरे यार 60 मिनट का 50 मिनट में कैसे करूं, और वो सोचते सोचते आधा घंटा निकाल देंगे। काम तो पहले ही ज़्यादा था टाइम से, और उसके बाद सोचते हुए आधा घंटा और निकल गया, उसके बाद वो हथियार डाल देते हैं, नहीं आई कांट डू। लेकिन अगर हम अपने दिमाग को समझा दें कि हमें शुरू तो करें, तो शुरू करके पहुंचते 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 लास्ट तक वो शायद कंप्लीट हो जाए। फाइन। और दूसरे तरीके के जो लोग होते हैं, उन्हें एक्शन मोड पे रहते हैं, हमेशा वो एक्शन मोड पे ही रहते हैं कि ये कर दो, हाँ अभी करता हूँ, सोचते समझते नहीं बहुत ज़्यादा। वो उनका AQ हायर होता है, यानी कि उन पे जितना प्रेशर दिया जाएगा उतना ही अच्छे से काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये बात आमतौर पे लोग सोचते हैं कि इस माँ बाप की कुछ क्वालिटीज़ आती हैं, लेकिन इस केस में माँ बाप की क्वालिटी छोड़ो, 2 जुड़वा भाई बहन या 2 जुड़वा बच्चे भी हैं ना, उनके भी AQ बिल्कुल अलग हो सकते हैं, किसी का बहुत ज़्यादा कम और किसी का बहुत ज़्यादा। तो हमें सिर्फ ये समझना है कि जिसका AQ कम है, यानी प्रेशर में काम करते हैं, उसका सीधा संबंध होता है दिमाग में इस बात से कि हमारे पास टाइम कम है, वो घबरा जाते हैं। तो उन्हें सिर्फ ये बोलना है, अपने आप को सजेशन देना है, सेल्फ सजेशन जिसको हम बोल सकते हैं कि लेट मी ट्राई, मैं शुरुआत तो करूं। और आप जब शुरुआत कर लेंगे तो डेफिनेटली आप उस काम को पूरा कर ही लेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई की। अब ये तो एक जनरल सा टॉपिक हो गया। बच्चों की पढ़ाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनको टीवी वगैरह देखते हैं, अपनी पसंद की चीज़ें देखते हैं, वो तो अच्छे से समझ आ जाती हैं, याद हो जाती हैं, लेकिन पढ़ाई की चीज़ें कई बार रिवाइज करने के बाद भी समझ नहीं आती हैं। तो इसमें हम एक कंसेप्ट की बात करेंगे, लेफ़्ट और राइट, 2 टाइप की डोमिनेंस होती है हमारे दिमाग में। जो लेफ़्ट ब्रेन है, जिसको बोल सकते हैं लेफ़्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, वो लॉजिक्स में काम करता है, रीज़न, लॉजिक्स कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्यों हुआ ऐसा, और वो टेम्परेरी रहता है, उसमें परमानेंट चीज़ें नहीं होती, और वो वर्ड्स को आइडेंटिफाई करता है। अगर हम राइट की बात करते हैं तो राइट ब्रेन डोमिनेंस अगर हमारा है तो वो लोग डे ड्रीमिंग में, इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं, और वो स्लो रिएक्टर होते हैं, बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने जो सुन लिया या समझ लिया तो वो याद ही रहता है। तो हम अगर अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दें तो बहुत अच्छा सा रहेगा। एग्जाम्पल के लिए जो किंडरगार्टन और नर्सरी के जो बच्चे होते हैं, 1st 2nd क्लास के, उनकी बुक्स आपने देखी होंगी कि उसमें इमेजेस ज़्यादा होती हैं, कलरफुल टेक्स्ट कम होता है, सो दैट उसका इंटरेस्ट आ जाए, है ना, इंटरेस्ट आ जाए पढ़ने का, कि कार्टून की तरह कुछ भी कलरफुल चीज़ें देखने के बाद। और अगर हम बड़े लोगों की बात करते हैं तो क्या प्रॉब्लम रहती है कि जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, बुक्स आ जाती हैं, उसमें सिर्फ पैराग्राफ लिखा है और कुछ भी नहीं है, और उसके साथ भी अगर थोड़ा सा कुछ इमेजेस होती हैं तो बड़ी जल्दी से समझ आती है। तो इमेज के फॉर्मेट में अगर हम अपने दिमाग को समझाने की कोशिश करेंगे तो बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा। फाइन। दूसरी चीज़ ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहेगा अभी आज ही, कि हमें स्कूल में पढ़ाया क्या जाता है और क्या पढ़ना चाहिए। ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो पढ़ाया क्या जाता है का आंसर ये है मेरे ख्याल से कि अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मेहनत करो, अच्छे मार्क्स आ गए तो जॉब मिल जाएगी, दैट्स इट। अच्छे मार्क्स के चक्कर में वो लगे रहते हैं कि भी मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, मार्क्स के लिए दौड़ते हैं वो ये नहीं सोचते कि मुझे कुछ सीखना है जी। वो अगर सीखने पे अगर जाए तो वो कर सकते हैं, रियल लाइफ के स्किल्स अगर डेवलप हो गए तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और सीखना क्या चाहिए, स्कूल में क्या पढ़ना चाहिए कि कैसे सही निर्णय लिया जाता है,
डिसीजन मेकिंग शार्प कैसे होनी चाहिए। अदरवाइज हमारे ज़िंदगी का हाफ टाइम, लगभग आधा समय इस बात में ही ख़त्म हो जाता है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते, हाँ या ना। हाँ, डिसीजन मेकर नहीं बन पाता इंसान, चाहे वो बीटेक कर ले, चाहे वो बीएससी कर ले, जो मर्जी कर चाहे वो बड़ी से बड़ी डिग्री कर ले, मगर वो कंफ्यूजन हो जाता Confusion है रहती है। माइंड उसका। अगर वो चीज़ें अगर आ जाए स्टूडेंट को, स्टूडेंट लाइफ के अंदर, तो वो बहुत कुछ कर सकता है सर, मेरे मायने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कुछ वो और बताना चाहिए सर। दूसरी है कि एक हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट की पढ़ाई भी होनी चाहिए, असफलता का सामना कैसे करें। हाँ, क्योंकि लोग है ना सिर्फ सक्सेस का ये फॉर्मूला पता है उनको, अगर वो हार जाए तो हार से कैसे लड़ना है वो चीज़ नहीं बहुत होती उनके जरूरी है। पास। अगली बात होनी चाहिए कि पैसों का महत्व क्या है और कैसे हम गोल सेट करें। आमतौर पे आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, हम लोग सर्वे करते रहते हैं तो अबाउट 80% लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है। वो कह रहे हैं ये डिग्री करनी है, बाद में देखेंगे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि गोल सेट कैसे करें। नेक्स्ट है कि पैसों को पहचाने, उनका वैल्यू और हेल्दी कैसे रहें, मेंटली और फिजिकली। ये चीज़ें स्कूल में या पढ़ाई में करिकुलम में नहीं है, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस कैसे किया जा सकता है, उनको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो हम इन सभी क्वेश्चंस का आंसर अगर ढूंढना है तो सारा आंसर आपके यहाँ है। हम अगर अपने दिमाग को समझ लें, अपनी प्रतिभा को समझ लें और अपने सही पढ़ने के तरीके को जान लेंगे तो सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक जी। तो अगर डिटेल के लिए आपने देखना हो तो आपका जो सेंटर या विजडम ऑफ माइंड करके आपको यूट्यूब पर बहुत सारी और चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आप इस बात से चिंतित हैं कि 10th और 12th के बाद क्या करना चाहिए, या युवाओं के लिए स्पेशल कहना चाह रहा हूँ कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उन्हें जॉब नहीं मिल रही है तो क्यों वो तंग हैं, या फिर जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई क्यों नहीं है, तो उन्हें ये समझना ज़रूरी है कि उनका दिमाग किस तरीके से काम कर रहा है। और इसकी सारी डिटेल ब्रेन वेव्स स्कैनिंग करके विजडम ऑफ माइंड पर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। ठीक है सर, थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय दिया। मैं अपने दर्शकों को यही चीज़ बताना चाहूँगा कि सर जो अभी बता रहे थे आपको कि है ना इन्होंने विजडम ऑफ माइंड की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो है ना एक बात मैं भूल गया, जो इनके पास क्वालिटी, जो टैलेंट इनका अंदर है, जो छुपा हुआ टैलेंट इन्होंने निकाला, पद्म श्री के लिए ये नॉमिनेट हो चुके हैं। सोच के देखिए सर, आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने आया तो आज मैं वही चीज़ भूल गया, मगर आप देखिए सर जो ये चीज़ बताएंगे, जो ये सोशल वर्क कर रहे हैं सर, कैसे ये उस चीज़ के लिए नॉमिनेट हुए, तो डायरेक्ट सर आपको वो चीज़ बताएंगे कि किस कारण ये नॉमिनेट हो पाए, और जो इनके पास क्वालिटी छुपी हुई है वही डायरेक्ट सर आपको बताएंगे। जी, हम लोग विजुअली इम्पेयर्ड यानी नेत्रहीन या दृष्टिहीन बोल सकते हैं, उन बच्चों और बड़ों के साथ काम करते हैं। और एक पीनियल ग्लैंड होता है जिसे थर्ड आई या सिक्स्थ सेंस भी कहा जा सकता है, उसके एक्टिवेशन में हम काम करते हैं, जिससे जो नेत्रहीन लोग हैं वो कलर्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अभी तक 527 विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के साथ ये ट्रेनिंग और वर्कशॉप कर चुके हैं, और वो अपनी ज़िंदगी में कलर्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और क्लियर वो सिक्स्थ सेंस की मदद से अपनी ज़िंदगी में डिपेंडेंसी ख़त्म करके सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हैं। और ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या बात है सर, मतलब बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने बात करी कि भी है ना एक सोशल एक्टिविटीज़ में आज बहुत अच्छे लेवल पे आज कर रहे हैं। बढ़िया चीज़, मैं तो यही कहता हूँ कि है ना बहुत अच्छी चीज़ सर कर रहे हैं। और मेरी आपसे ज़्यादा लोगों से ये अपील है कि सर का भी चैनल है, सर की जो इंस्टीट्यूट्स है, आप यहाँ पर आइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजडम ऑफ पावर, जो माइंड की जो इनके पास टेक्निक्स है, देखो सर एक वीडियो से तो आपको भी नहीं पता चला होगा, जब आप इनके पास आओगे तो ये जो नॉलेज देंगे आपको, जो ज्ञान देंगे, जो टैलेंट इनके पास है वो रूबरू आपसे करवाएंगे तो आप सीख पाओगे। और सर हर एक इंसान को आज के टाइम में ज़रूरत है, क्योंकि है ना आज लोग बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोगों को रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो मैं ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के थ्रू यही चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर एक इंसान को सही टाइम पे, सही उम्र पे सही नॉलेज मिल जाए, सही दिन और टाइम सही जगह पे अगर बंदे को मिल जाए ना, तो इंसान सक्सेसफुल हो सकता है। वही सुपर 30 वाली बात, जैसे उन्होंने सोचा था वैसे ही हम एक मना रहे एक प्रोग्राम भी करेंगे सर, तो वो भी आपको डिटेल बता देंगे, जिस प्रोग्राम में हम आपको इन्वाइट करेंगे। मेरी ज़्यादा लोगों को यही रिक्वेस्ट है मेरे चैनल के थ्रू कि ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इन दिस वर्ड थैंक यू सर का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सर ने हमारे चैनल को टाइम दिया। इन दिस वर्ड थैंक यू सो मच।